big hello to all the expecting mothers watching me today. We would be discussing about do's and don'ts in the first trimester of pregnancy. फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एक ऐसा पीरियड है स्पेशली उन मदर्स के लिए जिनकी ये फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है और जिनके घर में कोई बहुत ज़्यादा लोग बताने वाले नहीं हैं, तो उनके लिए ये बहुत जानना ज़रूरी है कि क्या सिम्टम्स उनको हो सकते हैं और वो उनसे कैसे उनको फेस करें। अगर आपकी ये फ़र्स्ट प्रेगनेंसी है तो आपको बहुत सारे कंफ्यूजिंग चीज़ें लोग बताते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स बता सकते हैं, आपके नेबर्स बता सकते हैं, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मिल सकती है जो कि एक ऑथेंटिक ना हो। तो आपको बहुत सोच समझ के बहुत ध्यान से समझना है कि आपको अपने सिम्टम से कैसे डील करना है। बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिनको आप डॉक्टर को बहुत आराम से शेयर नहीं कर सकते हैं, तो जो मेरे से पेशेंट्स अक्सर पूछते हैं उनके बारे में मैं आपको I would try to discuss all those problems which you might be facing during your first trimester of pregnancy. तो सबसे पहला सिम्टम हम लोगों को जो हो सकता है मिसिंग ऑफ पीरियड्स। मिसिंग ऑफ पीरियड्स हम लोगों को अगर हमारे 2 से 3 दिन पीरियड के डेट से जिनको रेगुलर पीरियड आते हैं उससे ऊपर हो जाता है, तो वी शुड सस्पेक्ट एज अर्ली एज पॉसिबल दैट वी माइट बी प्रेगनेंट। तो हम लोगों को एक घर में ईजीली अवेलेबल होम टेस्ट किट्स होती हैं और हमको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। अगर हम पहले से कोई दवाई खा रहे हैं तो उसको हमको सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आते से छोड़ना है, और अगर हमारे डॉक्टर ने ये सलाह दी है कि वी कैन नॉट लीव दैट मेडिसिन, देन वी शुड कंसल्ट आर गायनेकोलॉजिस्ट, आर लेडी डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल, आर ऑब्स्टेट्रिशियन एज सुन एज पॉसिबल। या जिनका ट्रीटमेंट चलता है, जैसे हम शुगर के पेशेंट हैं या थायराइड के पेशेंट हैं या एस्थमा के पेशेंट हैं या ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, तो हमको अपने फिजिशियन से जिनसे हमारी उन चीज़ों के लिए दवा चल रही है ज़रूर डिस्कस करना चाहिए कि नाउ वी आर प्रेग्नेंट एंड वी हैव येट टू मीट आवर डॉक्टर, वी शुड कंटिन्यू विद दिस और नॉट। सो अगर आप सबसे पहले डॉक्टर से अपने जाके मिलते हैं तो वो हो सकता है उन पुरानी दवाइयों को चेंज करें। देन when you visit your doctor and you tell her that you are pregnant, then your doctor will advise you a few tests. A routine ultrasound is done in the first second month of the pregnancy as soon as you miss your periods within 10 to 15 days, so that we can know that your pregnancy is intrauterine, it is not an ectopic pregnancy, and as soon as the pregnancy is confirmed that it is viable, some medicines are given and some routine tests are done. जो रूटीन टेस्ट हम करते हैं उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है एक थायराइड का टेस्ट, एक ब्लड ग्रुप का टेस्ट, एक शुगर का टेस्ट, और अगर कोई पहले से प्रॉब्लम है जैसे आप डायबिटीज़ की पेशेंट हैं तो शुगर का फास्टिंग और पोस्टप्रांडियल यानी कि खाना खाने के 2 घंटे बाद वाला टेस्ट किया जाता है। अब हम ये सब कराने के बाद अपनी प्रॉब्लम्स को डॉक्टर से डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको क्या हो सकती है, हमको अनईजीनेस हो सकती है। अनईजीनेस एक प्रेगनेंसी का सिम्टम है जो कि हमारे लेवल ऑफ HCG जो हमारी बॉडी में होता है उस समय पर, उसकी वजह से हमको ये अनईजीनेस लग सकती है। नौजिया लग सकता है, नौजिया मतलब कि जी मचलाना लग सकता है, और हमें कभी कभी वॉमिटिंग भी हो जाती है। ये अक्सर मॉर्निंग में होती है, मॉर्निंग आवर्स में होती है जब हम सो के उठते हैं। तो उससे बचने के लिए जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आप अपने थोड़े से हाथ पैर के लेटे लेटे ही मूवमेंट्स करें, जिससे कि आपकी बॉडी में कुछ सर्कुलेशन बने। अपने पलंग के पास में, अपने सिराने के पास में एक सिंपल बिस्किट्स कुछ आप रख सकते हैं। आप रात को अगर ब्रश करके सोते हैं तो सवेरे उठने से पहले ही आप थोड़ा सा अपने मुंह का स्वाद विद द हेल्प ऑफ दोज बिस्किट्स यू कैन हैव देम। यू कैन कीप सम टॉफ़ीज़ विथ यू so that you can have them once you get up, as soon as you get up, and you do not go to a place where there can be some perfume, और आपको कोई स्मेल अगर अच्छी नहीं लग रही है तो यू एंड योर फैमिली मेम्बर्स, योर हस्बैंड शुड अवॉइड दैट परफ्यूम और दैट डिओड्रेंट विच द पर्सन इज़ यूजिंग। तो इन चीज़ों से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। नौजिया वॉमिटिंग, अगर आप किचन में काम करते हैं और किचन में कुकिंग के समय पर कुछ ऐसे स्मेल्स होती हैं, कुछ ऐसे फ्यूम्स होते हैं जिसकी वजह से आपको लगती है, तो आप उस समय पे किचन का काम अवॉइड करें और टेक हेल्प ऑफ अ कुक या टेक हेल्प ऑफ अ फैमिली मेम्बर जो कि आपके लिए वो चीज़ बना के द यू कैन बी गिवन द फूड टू ईट विच एवर यू लाइक द बेस्ट। देन you can have a problem like some people can have a problem like constipation. This is a very common problem which generally my 60% of the patients say this can be because of
एबनॉर्मल बाउल हैबिट्स, आपको खाना अच्छा नहीं लगता, आप कम खाते हैं, आपको वीकनेस लगती है, आप देर से सो के उठते हैं, तो आपका एक तरीके से रूटीन बिगड़ जाता है जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम लगती है। तो बहुत अच्छा हो कि अगर आप अपना रूटीन मेंटेन करके रखें, थोड़ा सैलड ज़्यादा खाएं, थोड़ा वॉकिंग करें अगर आपको डॉक्टर ने मना नहीं किया है, वाटर इनटेक अपना बढ़ाएं, थोड़ा ऑयली फूड और फैटी फूड कम खाएं, स्पाइसी फूड कम खाएं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ हमारा जो डाइट हमें क्या लेनी है। डाइट में जैसे कि मैंने बताया ऑयली फूड और स्पाइसी फूड नहीं लेना है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, अगर आपको दूध पीना नहीं अच्छा लग रहा है उन दिनों में, इट कैन बी पॉसिबल दैट यू डू नॉट लाइक द नॉर्मल रूटीनली यू टेक मिल्क, अ लॉट ऑफ मिल्क, बट सडनली यू स्टार्ट डिसलाइकिंग दैट, दिस कैन बी अ प्रॉब्लम। तो आप मिल्क से बनी हुई चीज़ें खा सकते हैं, जैसे खीर खा सकते हैं, जैसे कर्ड खा सकते हैं। कर्ड ठंडी या खट्टी नहीं खाते आप तो आपको कोई नुकसान नहीं करती। ऐसा नहीं होता है कि उसको खाने से आपको ठंड लग जाएगी। तो आपको एक कर्ड खाने से आपके शरीर में थोड़े से प्रोबायोटिक्स जाते हैं, तो आपका उससे इंटेस्टाइन का मिल्यू भी अच्छा रहता है, एंड देन यू कैन हैव लेस प्रॉब्लम्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन, और आपको एक अच्छा डाइट में कैल्शियम इंटेक आपका अच्छा हो सकता है। मिल्क में प्रोटीन होता है, थोड़े से आप वॉलनट ले सकते हैं, थोड़े आलमंड भिगो के खा सकते हैं। कैश्यू नट आपको कम खाना चाहिए क्योंकि वो थोड़ा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं माना जाता है। यू कैन हैव हनी इंस्टेड ऑफ सिंपल शुगर, यू कैन हैव नींबू पानी अलॉट, यू कैन हैव नारियल पानी अलॉट। अपना वाटर इनटेक, अपना फ्रूट्स बढ़ा सकते हैं प्रेगनेंसी में। तो उससे आपको जो है आउटसाइड फूड आपको अवॉइड करना है, बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर आप आउटसाइड फूड बिल्कुल बहुत ज़्यादा खाने के इच्छुक होते हैं तो आप ऐसी जगह से खाएं और बहुत कम खाएं। फ्रीक्वेंसी शुड बी वेरी लेस। लाइक इफ़ यू फाइंड दैट यू नीड टू गो, आपको बहुत क्रेविंग हो रही है, तो गो टू सम गुड प्लेस और थोड़ा सा खाएं, ज़्यादा पेट भर के ना खाएं, और ट्राई एंड टेक इट फ्रॉम अ सोर्स जहाँ पे हाइजीनिकली प्रिपेयर हो। देन उसके साथ बहुत ज़रूरी है कि आपको अल्कोहल एंड स्मोकिंग जैसा चीज़ें आपको उनसे दूर रहना चाहिए, इवन स्मोकिंग एक्टिवली। और अगर आपके हस्बैंड स्मोक करते हैं तो यू शुड टेल हिम दैट ही शुड अंडरस्टैंड दिस, दैट यू शुड नॉट बी इवन अ पैसिव स्मोकर। अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो आपको पहले जो लेते थे अब आपको बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि नाउ दैट कैन हार्म। टी एंड कॉफ़ी इफ़ यू टेक in moderation then it is okay, but tea and coffee if you are taking too many that can be harmful. Caffeine to a large extent, if you take 3 to 4 cups of tea or coffee every day, then it can be harmful. 1 cup in the morning, 1 cup in the evening, that is okay. Then you should have some vitamins which doctor will tell you. Folic acid is very important. Folic acid हम लोग generally prescribe करते हैं, even प्रीनेटल वाइटामिन में आता है ये, बिकॉज इससे फॉलिक एसिड से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स की इंसिडेंस कम होता है, और ये प्रोवन है बहुत अच्छे से बहुत सारे स्टडीज़ में। तो जब पेशेंट कंसीव करना चाहता है तो हम उसको पहले से ही सलाह देते हैं कि यू स्टार्ट टेकिंग सम वाइटामिन्स लाइक फॉलिक एसिड। और कुछ टेस्ट हम लोग कभी कभी कराते हैं जब कोई हिस्ट्री होती है, बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री, तो हम कराते हैं। देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट स्लीप इज़ very important in your schedule, because sleep is why sleep important, because sleep will give your rest to your body, to your mind, and so how you should sleep. Sleeping in the first trimester of pregnancy can be any posture, it doesn't matter. You can even sleep on your abdomen, on your tummy you can also sleep, but once you cross this first trimester, then we would advise you to sleep on your lateral side, like on the left side or the right side, and then you can take help of pillows. But if you are sleeping in an abnormal posture, if you are sleeping on a chair, if you are sleeping on a sofa, then it is not required that your family members should wake you up and they should tell you, no, you are sleeping in a wrong posture. If you are sleeping, then it is okay. You can sleep in any posture during the first trimester, and obviously after you cross your first trimester, first 3 months, and after you cross those first 3 months, that is your first trimester, then the sleeping in the left lateral position is said to be better, because it gives more blood to your placenta, to your fetus. So this is what I thought is important for you. Next time we would be discussing some things more, and please like and subscribe this channel so that you can keep on getting
good information throughout your pregnancy. Thank you so much.